हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम सदन। आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं बहुत ही मजेदार चैप्टर जो कि ट्रिएंगल है। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली ट्रिएंगल के ही अबाउट में देखेंगे और ट्रिएंगल को पढ़ने के साथ साथ मैं ऐसा उम्मीद भी करता हूं कि अगर ट्रिएंगल के बारे में आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, मतलब जीरो हैं, तो मैं ये उम्मीद दिलाता हूं कि आप लोग इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आया हूं कुछ टॉपिक रिव्यू। ठीक है, टॉपिक रिव्यू, उसके साथ साथ जो एग्जाम्स होते हैं उसको मैं हम लोग देखेंगे, उसके साथ साथ जो थ्योरम होते हैं उसको देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, इससे प्रैक्टिस। ठीक है, तो सारे कुछ का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए ट्रिएंगल क्या होता है, कैसे होता है, ट्रिएंगल के पार्ट्स कितने होते हैं, प्रॉपर्टीज कितने होते हैं, कैसे है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर में हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे टॉपिक रिव्यू। टॉपिक रिव्यू क्या होता है, तो हमारे इस चैप्टर के अंदर में जो ट्रिएंगल है इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, चैप्टरों को इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब चैप्टरों को इंट्रोड्यूस में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिएंगल, व्हाट इज ट्रिएंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिएंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए ट्रिएंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए ट्रिएंगल। ठीक है, और इट्स क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रिएंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रिएंगल, उससे रिलेटेड जो क्राइटेरिया होता है वो सारे के सारे कुछ का मैं कलेक्शन इस वीडियो में आप लोग के लिए किया हूं। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन। फिर हुआ क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रिएंगल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस ट्रिएंगल, देन उसके क्राइटेरिया। फिर होता है कॉन्ग्रुएंस ट्रिएंगल। ठीक है, देन सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रिएंगल और सम मोड क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रिएंगल। ये सारे के सारे वीडियो हम लोग, सारे के सारे टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर में कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए देखेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कवर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि ट्रिएंगल, व्हाट इज अ ट्रिएंगल। तो यहाँ पर ट्रिएंगल कह रहे हैं कि आप प्लेन फिगर, आप लोगों को भी पता होगा सिंपल वे में अगर देखा जाए तो, कि एक प्लेन फिगर, आप लोग यही ना जानते हैं कि वैसे प्लेन फिगर जो थ्री लाइन सेगमेंट से क्या हो, बाउंडेड हो, मतलब पैक किया हो, है ना। अब प्लेन फिगर बाउंडेड बाई थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रिएंगल। क्योंकि ट्रिएंगल जो वर्ड है, ट्रिएंगल जो वर्ड है उसमें ट्राई लगा हुआ है। ठीक है, और ट्राई का मतलब ही क्या होता है, थ्री। ठीक है, और एंगल मतलब क्या होता है, एंगल आप लोग सिंपली जानते हैं कि एंगल इज मेड बाई फ्रॉम अ स्लोप, स्लोप के टर्म में जो एंगल बनता है, ठीक है, वो होता है। इट मीन्स सिंपली वी कैन से दैट कि आ ट्रिएंगल इज ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाई थ्री लाइन सेगमेंट। अब थ्री लाइन सेगमेंट से बना होगा फिगर जो होगा उसमें तो थ्री एंगल भी होगा। ठीक है, जो ट्रिएंगल को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ट्रिएंगल में सिंपली वी कैन से दैट कि क्लोज फिगर बाउंडेड बाई थ्री लाइन सेगमेंट, और थ्री लाइन सेगमेंट के साथ साथ उसमें जो क्लोज फिगर रहेगा उसमें थ्री एंगल भी रहेगा। दैट इज कॉल्ड अ ट्रिएंगल। क्योंकि ट्राइंगल जो होता है, ट्राई मीन्स थ्री और एंगल मीन्स तो एंगल होता ही है। ठीक है, जिसमें थ्री एंगल हो दैट इज कॉल्ड अ ट्रिएंगल। ठीक है, तो यहां से हम लोग ट्रिएंगल समझे। अब आपको पता और भी होना चाहिए कि एक ट्रिएंगल, लेट अस सपोज मैं ट्रिएंगल ए बी सी अगर फॉर्म कर रहा हूं, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो सिक्स पार्ट होते हैं। किसी भी ट्रिएंगल में सिक्स पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, सिक्स पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, तो सिक्स पार्ट होते हैं। थ्री अकॉर्डिंग टू साइड होता है, थ्री अकॉर्डिंग टू साइड होता है, और थ्री अकॉर्डिंग टू एंगल होता है, थ्री अकॉर्डिंग टू एंगल होता है। ठीक है, अब बात करेंगे, ये तो अभी पार्ट्स का हम लोग बात की है कि एक ट्रिएंगल के अंदर में सिक्स पार्ट होता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रिएंगल का। तो टाइप्स ऑफ जो ट्रिएंगल होता है वो थ्री साइड और थ्री एंगल के अकॉर्डिंग ही उसको डिवाइड किया गया है। क्या किया गया उसको, थ्री साइड के अकॉर्डिंग और थ्री एंगल के अकॉर्डिंग ही इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि थ्री अकॉर्डिंग टू साइड और थ्री अकॉर्डिंग टू एंगल कौन कौन से टाइप ऑफ ट्रिएंगल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं टाइप ऑफ ट्रिएंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रिएंगल अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ ट्रिएंगल, टाइप्स ऑफ ट्रिएंगल, टाइप्स ऑफ ट्रिएंगल अकॉर्डिंग टू साइड।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइड। द फर्स्ट ट्रिएंगल इज इक्विलैटरल ट्रिएंगल, नाम आपने तो सुना ही होगा, इक्विलैटरल ट्रिएंगल, इक्विलैटरल ट्रिएंगल। सेकेंड इज आइसोसेलेस ट्रिएंगल, आइसोसेलेस ट्रिएंगल। और थर्ड इज स्केलने ट्रिएंगल, स्केलने ट्रिएंगल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर साइड देखा जाए ट्रिएंगल के जो 6 पार्ट होते हैं, तो 6 पार्ट में 3 अकॉर्डिंग टू साइड होता है और 3 अकॉर्डिंग टू एंगल। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं 3 अकॉर्डिंग टू साइड। तो साइड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ ट्रिएंगल भी जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इक्विलैटरल ट्रिएंगल, आइसोसेलेस ट्रिएंगल एंड स्केलने ट्रिएंगल। इक्विलैटरल ट्रिएंगल का हम लोग बात करेंगे। अभी किसका बात करेंगे हम लोग? तो इक्विलैटरल ट्रिएंगल का बात करेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रिएंगल में क्या होता है कि ट्रिएंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एक ट्रिएंगल जो होते हैं जिसके पूरे के पूरे साइड इक्वल होते हैं वो क्या होता है? वो इक्विलैटरल ट्रिएंगल होता है। क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रिएंगल। अब यहां पर जरा देखिए कि ट्रिएंगल के पूरे साइड इक्वल होने का मतलब कि वो क्या होगा? पूरा एंगल भी उसका इक्वल होगा, पूरा एंगल भी, मतलब इक्विलैटरल ट्रिएंगल का ऑल साइड इक्वल, साइड इक्वल एंड ऑल्सो एंगल भी इसका इक्वल होता है, इक्वल भी, सॉरी एंगल भी इसका क्या होता है? इक्वल होता है। और मेजरमेंट किया जाए तो ईच एंगल का मेजरमेंट जो होता है इक्विलैटरल ट्रिएंगल में वो कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। किसका? तो इक्विलैटरल ट्रिएंगल का। किसका होता है? इक्विलैटरल ट्रिएंगल का, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि टाइप ऑफ ट्रिएंगल मतलब एक ट्रिएंगल का जो साइड के अकॉर्डिंग 3 पार्ट होता है, उस साइड के अकॉर्डिंग हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रिएंगल देखें कि फर्स्ट जो होता है इक्विलैटरल ट्रिएंगल, और इक्विलैटरल ट्रिएंगल का ऑल जो साइड्स होते हैं, ऑल साइड्स का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं ना? 3 साइड्स, 3 जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। और उस 3 साइड होने, इक्वल होने का नतीजा ये है, रिजल्ट ये है कि उसके 3 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। क्या होता है? 3 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। आई होप आपको इस बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रिएंगल का। किसका? तो आइसोसेलेस ट्रिएंगल का। तो आइसोसेलेस ट्रिएंगल अ ट्रिएंगल इन विच, अ ट्रिएंगल इन विच ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि अ ट्रिएंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर हम लोग बात करेंगे कि एबीसी एक ट्रिएंगल है, कोई भी 2 साइड इक्वल हो and other are different. लेट अस सपोज किया जाए कि हियर इज ए बी एंड ए सी, ये दोनों क्या है? इक्वल है, ए बी एंड ए सी इक्वल है। तो ये तो साइड इक्वल ही हुआ ही, लेकिन अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल जो होते हैं, साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अच्छा, ये क्या बात कह दिया भैया? तो यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर ये ए बी साइड है ना, तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? तो सी है। और ए सी साइड जो है इसके अपोजिट में कौन सा है? बी है। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इज इक्वल टू बी क्या होगा? एंगल बी इज इक्वल टू बी क्या होगा? एंगल सी होगा। कैसे भाई? तो ये कह रहा है कि अपोजिट साइड्स, अपोजिट इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। इट मीन्स हम लोग अब यही ना कर सकते हैं कि अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। और ए बी इज इक्वल टू ए सी क्यों है? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रिएंगल है। किस टाइप का ट्रिएंगल है? तो आइसोसेलेस ट्रिएंगल है, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रिएंगल और आइसोसेलेस ट्रिएंगल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो 3 टाइप का जो थर्ड पार्ट होता है वो स्केलने ट्रिएंगल, इसको हम लोग देखेंगे। तो स्केलने ट्रिएंगल क्या होता है भाई? तो स्केलने ट्रिएंगल होता है क्या? ट्रिएंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो ऑल साइड का मतलब 3 साइड से डिफरेंट होगा, मतलब ए बी भी डिफरेंट होगा और ए सी भी डिफरेंट होगा, ऑल्सो बी सी भी, मतलब तीनों साइड जो होगा ट्रिएंगल का वो क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। मतलब तीनों का डिफरेंट साइड होगा और तीनों डिफरेंट साइड होने का रिजल्ट ये है कि उसका तीनों का एंगल भी ऑल्सो इक्वल होगा। मतलब कोई भी एंगल इक्वल इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके साइड इक्वल नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसके साइड इक्वल नहीं है। तो जब साइड ही इक्वल नहीं है तो एंगल कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इक्वल होगा? है कि नहीं? मतलब इसका ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, ऑल्सो नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब कोई भी इसके साइड इक्वल नहीं होते। और जब इक्वल साइड नहीं होते इक्वल एंगल भी नहीं होगा। एंगल नॉट इक्वल टू एंगल सी, ये कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई कि जो ट्राइंगल जो होते हैं 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट के अकॉर्डिंग जो 3 अकॉर्डिंग टू साइड जो हम लोग ट्रिएंगल का पढ़ा है, इक्विलैटरल ट्रिएंगल, आइसोसेलेस ट्रिएंगल और स्केलने ट्रिएंगल, उसमें स्केलने ट्रिएंगल का जो पार्ट था वो क्या था? वो ऑल साइड्स आर डिफरेंट, मतलब 3 साइड्स ट्रिएंगल में होता है और तीनों साइड क्या होता है? डिफरेंट होता है।
तीनों साइड क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा एक बार हम लोग फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हमने देखा अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या देखा कि ऑल साइड इक्वल, तो जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं उसके ऑल एंगल भी इक्वल होते हैं। साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल, तो ऑल एंगल भी इक्वल, ऑल एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, ऑल एंगल भी इक्वल होगा। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, all sides are different, then all angles are also different, all angles are also different। ठीक है, अब बचा आपको का आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि स्केलेटल ट्रायंगल का भी देखे कि ऑल साइड डिफरेंट, तो ऑल एंगल भी डिफरेंट होगा। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड जो होता है इक्वल होगा। लेट अस सपोज किया जाए कि ए बी और बी सी यहाँ पर इक्वल होता है, तो इसके अपोजिट, इस बी सी के अपोजिट में एंगल ए और इस ए बी के अपोजिट में एंगल सी, ये दोनों साइड, दोनों एंगल भी क्या होगा, साइड इक्वल होने की वजह से क्या हो गया, एंगल इक्वल हो गया, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना बात है। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग, अब बच रहा है कौन सा, थ्री पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू एंगल। अभी हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द एंगल, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एंगल। अब हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल है ना, थ्री एंगल्स हैं, तो थ्री एंगल्स होने के साथ अकॉर्डिंग टू एंगल पर हम लोग बात कर लेंगे। तो ये फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सेकंड होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और थर्ड होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एंगल ट्रायंगल। अब इसको भी बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एक्यूट एंगल, व्हाट इज राइट एंगल एंड व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां पर एक्यूट एंगल कह रहा है कि एन एंगल हुज मेजर मोर देन, क्या, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब थ्री एंगल्स, एक ट्रायंगल में थ्री एंगल ही होगा ना, थ्री साइड होगा, तो थ्री एंगल्स का जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से लेस में होगा, क्या होगा, 90 डिग्री से लेस में होगा, और 0 डिग्री से मोर में होगा। तब कितना भी एंगल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एक्यूट एंगल अगर बेसिकली देखा जाए, ट्रायंगल का बात नहीं किया जाए तो एंगल का बात करते हैं अगर हम लोग, तो एन एंगल हुज मेजर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, यही ना होता है। तो वो एंगल जो होते हैं ट्रायंगल में बिलोंग करेंगे, तो उसी वे में बिलोंग करेंगे, क्या करेंगे, उसी वे में बिलोंग करेंगे कि जो 90 से क्या हो, लेस हो, 90 से क्या हो, लेस हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है वो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। तो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सारे के सारे एंगल जो आप ढूंढेंगे तो आपको यही मिलेगा कि सारे के सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री से लेस में, क्या है, 90 डिग्री से लेस में है। आया बात समझ में। चलिए अब बात करेंगे तो राइट एंगल का बात करेंगे। तो राइट एंगल में कहता है क्या, ट्रायंगल इन विच ओनली वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, ये क्या बात कर दिया भाई, कह रहा है कि एक एंगल, एक ट्रायंगल में जो होते हैं, अगर एक एंगल कोई 90 डिग्री हो जाए, एक एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस ट्रायंगल को हम लोग किस टाइप का ट्रायंगल बोलेंगे, तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल है और उसमें एक एंगल 90 डिग्री है। क्यों बोलेंगे भाई, तो एक ट्रायंगल है उसमें एक एंगल 90 डिग्री है। आप कहिएगा कि सर एक एंगल 90 डिग्री वो तो ठीक है, लेकिन बचा हुआ दो एंगल क्या होगा, तो बचा हुआ दो एंगल ऑब्ट्यूज तो होगा नहीं, ऑब्ट्यूज तो होगा नहीं, तो बचा हुआ कौन सा एंगल है, तो एक्यूट एंगल है। तो बचा हुआ दोनों एंगल, अगर बी यहाँ पर 90 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल ए और एंगल सी, ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। आया बात समझ में। ठीक है, मतलब ऑल एंगल 90 डिग्री से लेस होगा तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। वन एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, बचा हुआ रिमेनिंग एंगल अगर 90 डिग्री से लेस हो जाए, एक्यूट एंगल हो जाए, तो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग फाइनली बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। किसका, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। तो ये कहता है कि एन एंगल हुज मेजर ओनली वन एंगल, a triangle which measure only one angle more than 90 डिग्री। क्या कह दिया भाई, मोर देन 90 डिग्री। तो मोर देन 90 डिग्री का मतलब क्या, 190 डिग्री भी ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जितना मर्जी करेगा 90 डिग्री से मोर में कुछ भी ले सकते हैं, नहीं, 180 डिग्री से मोर भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से मोर भी नहीं होना चाहिए। मतलब 90 डिग्री से मोर हो चलेगा, 90 डिग्री से मोर हो वो चलेगा, बट 180 डिग्री से मोर हो वो नहीं हो सकता।
ठीक है। क्यों नहीं होगा भाई, इसका भी रीजन है क्यों नहीं होगा, वाई। तो आप ऑब्ट्यूज एंगल का डिफिनेशन पता है ना आपको, क्या होता है भैया, चलो वो भी नहीं पता, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो ये कहता है कि एन एंगल हुज मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। लो ये क्या बात कह दिया भाई, तो एंगल में पहले ही से किया कहा हुआ कि एन एंगल हुज मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो भैया ट्रिएंगल उसको बनाएंगे तो वही तो बात वही होगा, वो भी जो बात होगा तो वही होगा, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो 90 डिग्री से मोर हो जाएगा, सॉरी 180 डिग्री से क्या होगा, मोर हो जाएगा। 180 डिग्री से मोर कोई सी चांस में नहीं हो सकता है, और वो भी वन एंगल ही होगा जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में बिलोंग करेगा। बाकी इसका भी अदर जो रिमेनिंग 2 एंगल है, रिमेनिंग क्या 2 एंगल जो होता है, ये भी क्या होगा, एक्यूटी होगा, ये भी क्या होगा, एक्यूटी होगा। आया बात समझ में, क्लियर हुआ। तो क्या पढ़े अभी हम लोग, तो अभी हमने पढ़ा एक्यूट एंगल के जितने भी सारे एंगल होते हैं वो मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री में बिलोंग करते हैं। राइट एंगल तो एक एंगल 90 डिग्री होगा, रिमेनिंग 2 एंगल एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, रिमेनिंग 2 एंगल एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अब बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल का, तो उसमें भी 1 एंगल जो होगा और ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, और बचा हुआ रिमेनिंग एंगल इसमें भी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, समझ में आया, पूरे तरीके से आया, क्लियर हुआ, चलो ठीक है, अच्छी बात है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अभी हमारा इंट्रोडक्शन ही चैप्टर का चल रहा है, जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड टॉपिक का, इसमें जो होता है क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल तो बाद में देखेंगे, सॉरी क्राइटेरिया उसका तो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा चैप्टर ट्रायंगल से रिलेटेड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे जो सेकंड टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, है ना, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है भैया, चलिए आइए देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहां पर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का क्या डिफिनेशन बोल रहा है, चलिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, है ना, क्योंकि सब कुछ को तो देखना ही है, कोई टॉपिक ऐसा छूट ना जाए। क्योंकि हम लोग शुरू कहाँ से किए हैं, तो 0 से शुरू किए हैं। कहाँ से शुरू किए हैं, तो 0 से शुरू किए हैं। ठीक है ना, 0 से शुरू किए हैं, और इसलिए शुरू किया गया है ताकि हर स्टेप, हर टॉपिक आपको बहुत ही गहराई से डीपली समझ में आए। क्या है, डीपली समझ में आए। ठीक है ना, चलिए आइए हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस फिगर। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंस फिगर पढ़ लेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुआ, चलिए कभी नहीं प्रॉब्लम होगा, एकदम वीडियो को आराम से देखिए, हर चीज टॉपिक समझ में आएगा, हर वर्ड समझ में आएगा। ठीक है, आइए कॉन्ग्रुएंस फिगर पहले क्या होता है, तब हम लोग बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, चलिए तो यहां पर कॉन्ग्रुएंस फिगर, अच्छा कॉन्ग्रुएंस फिगर कह रहा है यहां पर कि 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब बोल सकते हैं इफ दे आर द सेम शेप एंड सेम साइज। ओ यहां पर कह रहा है कि अगर दो फिगर अब 2 फिगर ही कोई जरूर नहीं है, आप 2 से मोर भी ले सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है उसके साथ। क्या है, एक कंडीशन ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा भी ले रहे हैं तो सबका सब सेम शेप का होना चाहिए, सेम साइज का होना चाहिए। थोड़ा सा भी माइनर हुआ तो हम लोग कॉन्ग्रुएंस नहीं बोल सकते हैं। क्या नहीं बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस में अभी बताया जा रहा है आपको कि वो सेम शेप और सेम साइज का होना चाहिए। तो एक बात बताइए कि अगर ये डायमेंशन हमारा 3 है, 4 है, 5 है, और ये डायमेंशन हमारा 4, 6 और 8 हो जाए, तो क्या है, दोनों ट्रायंगल को हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंस है, क्योंकि सेम है ही नहीं है, सेम तो है नहीं, और जब सेम नहीं है तो कॉन्ग्रुएंस हो नहीं सकता है। कॉन्ग्रुएंस क्या हो सकता है, हो भी नहीं सकता है। ठीक है ना, मतलब यहां से हमको पता चला ये कि कॉन्ग्रुएंस होने के लिए फिगर क्या होना चाहिए, सेम साइज का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम साइज का होना चाहिए, और शेप भी सेम हो, शेप भी सेम हो। ठीक है, मतलब अगर हम लोग बोल सकते हैं कि 2 पेंसिल बैटरी आप लोग देखे हैं, पेंसिल बैटरी देखे हैं आप लोग, ठीक है, जो रिमोट में डाला जाता है, किस में डाला जाता है, जो रिमोट में डाला जाता है।
अच्छा, दो एवे रेडी का अगर हम लोग पेंसिल बैटरी ले लें तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा? बेशक होगा। क्यों? क्योंकि उसके शेप एंड जो साइज होता है, शेप एंड जो साइज होता है वो दोनों क्या होता है? एक जैसा होता है, इक्वल होता है। तो जब इक्वल है ये है तो हम लोग तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर में हम लोग तो वही पढ़ रहे हैं कि सेम शेप और सेम साइज क्या होना चाहिए। अगर कोई भी फिगर, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेम शेप सेम साइज का है, सो वी कैन से दैट द गिवन फिगर आर अ कॉन्ग्रुएंस फिगर। और क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर होगा। अब यहां पर कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। ऑल रिस्पेक्ट का मतलब होता है क्या होता है भाई? कि अगर मैं जो कर रहा हूं वो भी वही करें, मैं जिस शेप का हूं वो भी उसी शेप का हो। ठीक है ना? वही ना ऑल रिस्पेक्ट का मतलब कि सारा गुण संपन्न होना चाहिए। अगर वो फर्स्ट वाले फिगर में अगर ये क्वालिटी है तो सेकंड वाला फिगर में भी वही क्वालिटी होना चाहिए। फर्स्ट वाला फिगर का अगर डायमेंशन 2 सेंटीमीटर है तो सेकंड वाला का भी डायमेंशन 2 ही सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है? तो ये सारे गुण अगर मिल रहे हैं, सारे प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं विथ सेम एंड साइज के अकॉर्डिंग, तो सबके सब फिगर्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है? आया बात समझ में? कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? तो आपको जो भी ऐसा फिगर दिखे जो सेम शेप और सेम साइज का हो, वो क्या, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? तो कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर या कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है? ठीक है? ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए आइए, अब हम लोग बात करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर तो हो गया भाई। ठीक है? कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया। तो क्या कॉन्ग्रुएंट जो फिगर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट का कोई सिंबल भी होता है? जी हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। यहां पर देखिए, कह रहा ना द सिंबल, मतलब इक्वल के ऊपर ऐसे होता है। ये क्या होता है? ये दो फिगर को इंडिकेट करने के लिए कि ये दोनों फिगर, मतलब फर्स्ट वाला पेंसिल बैटरी और सेकेंड वाला जो पेंसिल बैटरी होता है, इसके बीच में अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो ऐसा फिगर को आपको डालना होगा, ताकि ये पता चल सके कि ये दोनों फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंस अगर कह दिए तो अगर समझने वाला होगा तो क्या करेगा कि वो समझ जाएगा कि वो दोनों शेप एंड शेप साइज का और सेम शेप का है। ठीक है? मतलब दोनों फिगर का सेम शेप और सेम साइज भी है। आया बात समझ में? मतलब जो कॉन्ग्रुएंस का फिगर होता है, सॉरी जो सिंबल होता है, वो क्या होता है? तो इक्वल के ऊपर इस तरह से होता हुआ चिड़िया। ठीक है? जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है? आया बात समझ में आपको? ठीक है ना? तो जो कॉन्ग्रुएंस फिगर होते हैं उसका सिंबल किस वे में डालेंगे? जो भी फिगर को आप लोग कॉन्ग्रुएंस दिखाना होगा उसके ऊपर आप लोग कर देंगे। ठीक है? तो दोनों फिगर क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है? समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंस फिगर होने के लिए सेम शेप और सेम साइज होना कितना मस्ट है, ऑल रिस्पेक्ट के साथ साथ। ठीक है ना? वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज के साथ कंबाइन होना चाहिए। ठीक है? अब आइए थोड़ा सा एक देखते हैं। यहां पर कह रहे हैं, यहां पर क्या कह रहे हैं? चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं यहां से। ठीक है? यहां पर कह रहे हैं, यहां पर क्या कह रहे हैं कि टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। दो लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब बोल रहे हैं जबकि दोनों का डिस्टेंस क्या है? कह रहे हैं कि दोनों का सेम लेंथ है। तो भैया अभी ना हमने पढ़ा कि अगर सेम शेप और सेम साइज होगा तो फिगर जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा? वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है? तो यहां पर ए बी और सी डी क्या है? सेम शेप, सेम शेप एंड सेम साइज का है, सेम साइज का है। सो वी कैन से दैट ए बी कॉन्ग्रुएंट, ए बी कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है? ये होता है ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी। ये क्या होगा? ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि दोनों का शेप और दोनों का साइज क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। ठीक है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? चलिए अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो एंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होगा जब दोनों का जो मेजरमेंट होगा सेम होगा। इट मीन्स अगर इसको मैं बात कर रहा हूं कि 45 डिग्री, तो इसका भी मेजरमेंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 45 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है। अगर हो रहा है कॉन्ग्रुएंट फिगर तो मतलब अगर लिखना होगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी आर द कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एंगल डी ई एफ। क्यों है? क्योंकि ये दोनों का मेजरमेंट जो होता है 45 डिग्री 45 डिग्री है। तो जब ऐसा हो रहा है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, ऑब्वियसली होगा।
होगा ना, चाहे वो कोई भी शेप क्यों ना हो। ठीक है, अभी हमने जस्ट लाइन को देखा कि दोनों लाइन का जो डायमेंशन था वो सेम था, इसलिए वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये एंगल भी देखा कि एंगल का, दोनों एंगल का में जो मेजरमेंट है इसका वो 45 है। सो वी कैन से दैट एंगल ABC आर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल DEF। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब एक और यहां पर कह रहा है कि टू सर्किल ऑफ द सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट। बात सही है भाई, अगर दो सर्किल को हम लोग को बोलना है कि वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंस है। तो जब कॉन्ग्रुएंस है तो सेम शेप और सेम साइज क्या होना चाहिए। इट मीन्स अगर इसका रेडियस जो होता है 1.5 सेंटीमीटर हो तो इसका भी क्या होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 1.5 सेंटीमीटर रेडियस और यहाँ पर भी 1.5 सेंटीमीटर रेडियस रहेगा। तो जब दोनों का रेडिया इक्वल होगा तो दोनों का फिगर भी सेम होगा, दोनों का फिगर भी सेम होगा, है कि नहीं। जब दोनों का रेडियस हम लोग 1.5 लेंगे, इसका भी 1.5 लेंगे, तो दोनों का जो शेप होता है वो भी एक जैसा बनेगा। और जब एक जैसा बनेगा तो ही तो कॉन्ग्रुएंट है। जब एक जैसा बन गया तभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अगर इसका डायमेंशन, अगर एक जो सर्किल, अदर जो सर्किल होता है, अगर उसका डायमेंशन हम लोग ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर, तो अदर वाला का भी जो होना चाहिए डायमेंशन कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तभी ना हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का डायमेंशन, दोनों का जो मेजरमेंट होता है वो सेम है और रेडियस भी सेम है। जब सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि द गिवन टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोल सकते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट जो होता है इसको हम लोग देख लें। यहां पर कह रहा है कि टू सर्किल ऑफ द सेम साइड्स, अच्छा सॉरी, टू स्क्वायर्स, अच्छा, टू स्क्वायर्स ऑफ द सेम साइड। जब दो स्क्वायर सेम साइड का रहेगा, या दो रेक्टेंगल जब सेम साइड का रहेगा, या दो ट्रायंगल सेम साइड का रहेगा, या दो एंगल सेम साइड का रहेगा, तो सब के सब क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। सब के सब क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए इस फिगर का, अगर मैं फिगर का बात करूँ तो ये फिगर है हमारा, ए स्क्वायर है ABCD, और ये फिगर हमारा है DEFG। क्या होगा, DEFG। ठीक है, या फिर इसमें नाम दिया हुआ था, हम लोग PQRS कर लेते हैं, PQRS। ये ABCD और जो स्क्वायर PQRS है, ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि दोनों का डायमेंशन देख ही पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर कि इसका भी डायमेंशन A है तो इसका भी डायमेंशन है, इसका भी मतलब सारे का डायमेंशन इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, तो क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होते हैं, और स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल ही होना सफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं ना है कि मतलब ये अगर होगा, सॉरी, ये अगर स्क्वायर होगा, अगर ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर में बना दे रहा हूं, तो क्या है, दोनों ट्रायंगल, दोनों जो फिगर्स होता है क्या कॉन्ग्रुएंट है, क्या दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है भाई। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, देख रहे हैं कि दोनों का शेप डिफरेंट है कि नहीं है। दोनों का जब शेप डिफरेंट है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यहाँ पर भी ये होगा और यहाँ पर भी ये होगा, यहाँ पर इसका भी डायमेंशन होगा ए और इसका भी डायमेंशन नहीं होगा। हो सकता है, नहीं हो सकता है। और जब नहीं हो सकता है तो दोनों फिगर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का रूल होता है कि दोनों का शेप और दोनों का साइज होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब बताइए भैया कि ये दोनों, ये बड़ा शेप का है, ये छोटा शेप का है, तो ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंस होगा नहीं, कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। मतलब कॉन्ग्रुएंस होने के लिए हमें रूल क्या चाहिए, तो दोनों का शेप, दोनों का साइज जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। तो आई होप इतने सारे जो टॉपिक्स एंड एग्जाम्पल्स हमने क्लियर किया, सारे के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट जो होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर था। नेक्स्ट हम लोग जो क्लास में डिस्कस करेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। तो आपको भूलने नहीं है, नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम पर हम लोग मिलेंगे कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल के साथ साथ, उसके साथ साथ और भी रहेंगे, एग्जाम्स रहेंगे, ठीक है, थ्योरम्स भी रहेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी रहेंगे, उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी रहेंगे, एग्जाम्स भी मिलेंगे, थ्योरम्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे
टॉपिक जो भी होता है एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर आउट कर दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच।